हेलो एवरीवन, मैं सुनील सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग हर रोज की तरह आज भी कुछ नया सीखने वाले हैं जो कि बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है, और वो कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं। तो वो क्या है? तो वो है हमारा परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम लोग इंग्लिश में एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग ये चीज जानने वाले हैं। देखिए ये जो है ना बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है। और वो एग्जाम में क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा करके आ जाते हैं। एटॉमिक नंबर की जगह पे एटॉमिक मास लिख देते हैं और एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कौन क्या होता है, ठीक है। तो आप सबसे बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ बस आप अंत तक बने रहिए, और आपको सिखाना ये मेरी जिम्मेवारी है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इतना बेसिक लेवल से इतना आसान से आसान भाषा में समझाऊंगा ना कि आप लोग को क्लास देखते ही समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अपने क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के जल्दी से फटाक से बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा जब भी क्लासेस को लाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं कि परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे हमारा परमाणु क्रमांक यानी इसे हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। देखिए बात को समझिएगा, ठीक है। इसे जेड से सूचित किया जाता है। परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है। और प्रोटॉनों की संख्या ऑलमोस्ट टाइम क्या होता है ना, यानी ये मान के चलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ये दोनों क्या होता है, बराबर ही रहता है। समझ में आया? अब देखिए हम लोग को ये, अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप बोले हो कि बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है, लेकिन आप इतने बड़े डिफिनीशन लिख दिए हो, क्या हमको इतना बड़ा डिफिनीशन याद करना होगा? मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल नहीं। आप लोग बस इतना याद रखो कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या होती है ना, वही हमारा परमाणु क्रमांक होता है। कितना याद रखना है? बस इतना छोटा सा कि परमाणु का जो नाभिक होता है ना, ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे समझिए पहले, उसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हो गया, क्या हो गया, हमारा परमाणु का नाभिक हो गया, और ये हो गया हमारा परमाणु, ठीक है। और ये नाभिक हमेशा बीच में रहता है, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन रहता है और प्लस न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। ये इन है, ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहता है, ये हमारा क्या हो गया, परमाणु हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, नाभिक हो गया। अब देखिए ये जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या होगी ना, ये प्रोटॉन की जो संख्या होगी वही हमारा परमाणु क्रमांक कहलाता है। समझ में आया? बात इतना बस आप लोग को याद रखना है। और ये जो परमाणु संख्या होता है ना, ये सॉरी प्रोटॉन की संख्या होती है, वो इस पे घूम रहे एक कक्ष होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस पे जो घूम रहा इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसकी संख्या के भी बराबर होता है। बस इतना आप लोग को ये बात ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं बोलूं कि हाइड्रोजन को आप देखो, हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिखते हैं, परमाणु संख्या एक लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यानी इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना है, एक है, ठीक है। हीलियम में अगर हम लोग देखें तो क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं, He2 लिखते हैं, ठीक है, He2 4 होता है, ठीक है। यानी इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा इसमें प्रोटॉन की संख्या है ना, वो कितना है, तो 2 है बस। समझ में आया? यानी यहां जो दिख रहा है ना, यहां वाला परमाणु क्रमांक होता है, यहां अगर दिख गया तो ये समझ जाओ कि उस तत्व में, ठीक है, उस तत्व में कितने परमाणु संख्या है, तो 2 है, और प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो 2 है। समझ में आया? तो अब चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये समझ चुका है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ठीक है, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है ना,
उसे ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे हम लोग ए से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान जो संख्या होता है ना, वो क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या ले लो और न्यूट्रॉनों की संख्या ले लो, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो जितना निकलेगा ना वही हमारा द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, जैसे कि यहां समझिए आप, यहाँ पे प्रोटॉन भी है और यहाँ पे न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन की संख्या होगी ना, यहाँ जो ये प्रोटॉन की संख्या होगी, ठीक है, और यहाँ जो ये न्यूट्रॉन की संख्या होगी, अगर ये दोनों को क्या किया जाए, प्लस कर दिया जाए ना, तो वो जो संख्या निकलेगा वही हमारा द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। बस आप लोगों को बात इतना याद रखना है। ठीक है, सारी बात को भुलाकर बस सिंपल वे में आप लोग इतना याद रखो कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, दोनों नाभिक में ही रहता है। प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है, यानी जोड़ने पे जो आता है, वही हमारा द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, और यहां पे हम लोग को परमाणु क्रमांक कैसे याद रखना है, यानी एटॉमिक नंबर, यानी कोई भी एटम हो गया, एटम के अगर नाभिक में जितना प्रोटॉन की संख्या है वही हमारा क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। समझ में आया बात? बिल्कुल आया। ठीक है, अगर हम लोग इसमें जैसे देखें तो इसी का देख लीजिए, यहाँ पे H11 होता है। क्या होता है? H11। ठीक है, यानी यहां वाला क्या होता है, ये क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और ये जो होता है हमारा, ये मास नंबर होता है। क्या होता है? मास नंबर, यानी Mn, मास नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हीलियम जो होता है, हीलियम का कितना होता है, तो 2 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि मास नंबर बताओ भाई, हीलियम का मास नंबर बताओ कितना होता है, ठीक है, तो आप लोग फट से बोल दोगे क्या कि सब 4 होता है देखकर। ठीक है, यहां से, लेकिन 4 कैसे होता है, तो इसमें अगर मैं बोलूं कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलोगे कि सर वो तो फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, और ये क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, यानी अगर हम लोग इससे, यानी मास नंबर से अगर हम लोग एटॉमिक नंबर को घटा दें तो हमारा ये नहीं निकल जाएगा कि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, बिल्कुल निकल जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है, और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी 4 माइनस प्रोटॉन की संख्या निकल गया, तो न्यूट्रॉन की संख्या तो 2 निकल गया ना हमारा भाई। ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। समझ में आया बात? बिल्कुल आया। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये जो होता है, ये दोनों टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इसे हम लोग द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं ना, और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, पी से सूचित करते हैं, और न्यूट्रॉन को हम लोग एन से सूचित करते हैं। अगर प्रोटॉन पे अगर हम लोग चार्ज देखें तो इस पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, यानी धनावेशित होता है। ये जो होता है ये न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल रहता है, यानी उस पे 0 चार्ज होता है। क्या रहता है, 0 चार्ज रहता है। समझ में आया? ये क्या रहता है, 0 चार्ज, इस पे कोई चार्ज ही नहीं रहता, उदासीन रहता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज रहता है। समझ में आया? और इसी कारण ये जो है ना हमारा, इसके बीच में क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जो एक दूसरे को तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, वो इसको खींच के रखता है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो वो क्या करता है, दोनों को एक तरफ खींच के रखता है। समझ में आया? तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और हम लोग अब चलते हैं क्या देखने कि हमारा अगला क्या है। ठीक है, यानी हमारा परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम लोग चलते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ये क्या बोलता है कि किसी तत्व का परमाणु, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये बहुत टफ होता है, बहुत बच्चों को, ऑलमोस्ट बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, देखिए किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। क्या बोल रहा है कि किसी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है ना, वो एक संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कार्बन
12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना भारी है। ठीक है, यानी इसमें क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है किससे, तो परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान से। क्या परमाणु, देखिए अब कार्बन 12 क्यों लिए हैं, ठीक है, देखिए कार्बन 12 इसलिए लिखे हैं ना, आप सब समझ रहे होंगे कि कार्बन का तो सिर्फ 12 होता ही है, तो कार्बन लिखने की, कार्बन 12 लिखने की क्या जरूरत थी। तो देखिए ये होता है ना, ये आइसोटॉप में आता है। ठीक है, कार्बन का 12 भी द्रव्यमान होता है और 13 भी होता है और 14 भी होता है। ठीक है, तो उसमें से जो कार्बन के जो परमाणु के द्रव्यमान जो 12 होता है ना, उस कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना भारी है। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से समझें तो देखिए क्या होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान वो है जो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, मान लीजिए कि कोई भी तत्व है उसके एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, और जो कार्बन है ना, कार्बन 12 है, उसके परमाणु का मान यानी द्रव्यमान यहां पे होगा। ठीक है, क्या होगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना गुना है। ठीक है, यानी 1/12 यानी 12वां भाग, समझ में आया। इसका ये परमाणु 12 है ना, इसके परमाणु का जो द्रव्यमान है उसका 12वां भाग, ठीक है, उसका 12वां भाग कितना भारी है, समझ में आया। इतना से ये कितना भारी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। और एक बात नोट करके आप लिख लीजिएगा यहां पे, ठीक है, स्टार पॉइंट लगाकर, कि परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान को AMU में मापा जाता है, मापा जाता है, समझ में आया। यानी इसका जो SI यूनिट होता है ना, वो क्या होता है, AMU होता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म आप सबको याद होना चाहिए, फुल फॉर्म क्या होता है, मैं फुल फॉर्म भी है यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, AMU का क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। यानी जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, उसका जो SI यूनिट होता है, यानी उसका जो मात्रक होता है, वो क्या होता है, तो हमारा AMU होता है। ठीक है, और AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट होता है। समझ में आया, नहीं आया, चलिए मैं फिर से इसको समझाता हूं। ठीक है, मुझे पता है भाई, ठीक है, जब मैं भी पढ़ रहा था ना, आप ही लोग की तरफ बहुत बार ये बहुत घसने के बाद हमको समझ में आया था, दिमाग में घुसा था। ठीक है, वरना फिर ये ऊपर ऊपर बाउंस करके जा रहा था। ठीक है, तो एक बार और प्लीज मेरे तरफ से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्या बोलता है कि कोई अगर तत्व है, ठीक है, कोई तत्व है, उसके परमाणु का जो द्रव्यमान है ना, उसके परमाणु का जो द्रव्यमान है वो एक संख्या है। ठीक है, और वो यह बोलता है, वह यह बताता है कि उस तत्व के परमाणु का जो द्रव्यमान है, उस तत्व के जो परमाणु का द्रव्यमान है, वो कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान, कार्बन 12 है, उसमें परमाणु है, उसके जो द्रव्यमान है उसके 12वें भाग से कितना भारी है। ठीक है, समझ में आया, वही चीज बताता है। तो आप लोग इसको फॉर्मूला की तरह याद कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो आप लोग ये फॉर्मूला का उपयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, अब आ गया है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, मजा आया है कि नहीं आया है। देखिए अगर आप लोग समझ में आया है तो जरूर लिखिएगा, ठीक है, और नहीं आया है तब भी लिख कर जाइएगा कि हाँ सर नहीं आया है समझ में। ठीक है, मैं फिर से दोबारा अगले क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन भाई कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा है, प्लीज मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, और अगर सच में अच्छा लगा है तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस की क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की सारी क्लासेस को लेकर आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।